गायत्री मंत्र तथा उसका अर्थ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थ, वह प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। मित्रों, ये गायत्री मंत्र का संक्षिप्त अर्थ हुआ। देव संस्कृति का दर्शन गायत्री मंत्र। मित्रों, गायत्री मंत्र एक फिलॉसफी है जिसे अपने जीवन में जीने की कला भी कह सकते हैं। इसे विचारने की एक रीति भी है, जीवन जीने की एक पद्धति है, समाज को नीति नियम के बंधन में बांधने की रीति है, विश्व में शांति स्थापित करने का मूल मंत्र है। यदि अपने इसे जपेंगे, जाप करेंगे तो अपने पूरी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं। प्राचीन समय में जैसी दुनिया थी उसी प्रकार की दिखाई देगी। गायत्री एक दिव्य ज्ञान है जिसे देव माता कहते हैं। उसकी उपासना से मनुष्य देवता बन जाता है और उसे विश्व माता भी कहते हैं। उनकी उपासना करके मनुष्य देवता बन सकता है। यदि इस बात को समझ लें तो इस रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। गायत्री के 24 अक्षरों में धर्म, नीति, जीवन, कला और लोक व्यवहार का महत्वपूर्ण ज्ञान भरा हुआ है। इस ज्ञान को अच्छी तरह से हृदय में उतार लेने से सभी उद्देश्य पूर्ण हो जाएंगे। धर्म ग्रंथों का उद्देश्य मनुष्य में विचार, भावना, लक्ष्य और दृष्टिकोण को शुद्ध करना है। इस प्रक्रिया के गायत्री के अक्षरों में छुपे हुए महान ज्ञान का जीवन में उतारने से होगा। इसके लिए गायत्री को वेद शास्त्रों का निचोड़ कहा जाता है। गायत्री का मर्म अर्थ समझने से धर्म ग्रंथों का अभ्यास लाभ मिल सकता है। ओम प्रकृति का अंतराल में प्रत्येक क्षण में ध्वनि उत्पन्न होती है जो ओम शब्द से मिलती जुलती है। सूक्ष्म प्रकृति यह ईश्वरीय नाम की हर एक क्षण जाप करता है। इसके लिए यह ओम स्वयं घोषित ईश्वरीय नाम सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। आस्तिकता का अर्थ है सतोगुणी, दैवी, ईश्वरीय, पारमार्थिक भावनाओं को हृदय में उतारना। आस्तिकता का अर्थ है तामसी, आसुरी, शैतानी, भोगवादी, स्वार्थपूर्ण वासनाओं में रचे पचे यानी रहना। ओम में 3 अक्षरों का समावेश है, आ, उ, म। अ का अर्थ होता है आत्मपरायणता, शरीर के मोह में से मन हटाकर आत्मानंद में उसे लगाना। उ का अर्थ है उन्नति, अपनी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आत्मिक संपत्ति से संपन्न करना। म का अर्थ है महानता, क्षुद्रता, कंजूसी, स्वार्थीपन, असंयमीपन छोड़कर प्रेम, दया, उदारता,
सेवा, त्याग, संयम और आदर्शों के आधार पर जीवन बिताना। इन तीनों अक्षरों में जो ज्ञान भरा हुआ है उसे अपनाकर व्यावहारिक रूप से ओम की, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। भूः अपने शरीर नहीं प्राण हैं, आत्मा हैं। शरीर को प्रधानता देना और आत्मा की उपेक्षा करना ये भौतिकवाद है। आत्मा को महत्व देना और शरीर की योग्य रक्षा करना यह आध्यात्मवाद है। गायत्री कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ। इसके लिए सर्वोपरि स्वार्थ आत्मपरायणता में है। अपने आत्मवादी बनना चाहिए और आत्मकल्याण के लिए, आत्मोन्नति के लिए, आत्मगौरव के लिए प्रयत्नशील रहकर और समाज सेवा द्वारा विराट पुरुष विश्व मानव परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। भुवः अपने कर्मयोग का संदेश देते हैं, कारण कि सभी ही दुखों से छुटकारा कर्मयोग से मिल सकता है। अपने बुद्धि से भविष्य का विचार करके विवेकपूर्वक निर्णय करना चाहिए कि सत्य परिणाम के लिए, जीवन विकास के लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए सच्चे अंतःकरण से लग जाना चाहिए। जो अपनी फर्ज निष्ठापूर्वक बजाएंगे तो निष्फलता बजाएंगे, फिर भी निष्फलता मिले तो दुखी नहीं होना चाहिए। फल देने की शक्ति दूसरी है, अपनी फर्ज बजाना चाहिए। इस भावना मित्रों, अपने पिछले वीडियो में देव संस्कृति का दर्शन गायत्री मंत्र के शब्दों की व्याख्या समझ रहे थे, जिसमें अपने भुवः शब्द को देख रहे थे। इस भुवः शब्द को हम फिर से व्याख्यायित करें, समझने का प्रयत्न करें। अपने भुवः अपने कर्मयोग का संदेश देते हैं, कारण कि सभी ही दुखों से छुटकारा कर्मयोग से ही मिल सकता है। अपने बुद्धि से भविष्य का विचार करके विवेकपूर्वक निर्णय करना चाहिए कि सत्परिणाम के लिए, जीवन विकास के लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए अच्छे सही अंतःकरण से लग जाना चाहिए। यदि अपनी फर्ज निष्ठापूर्वक बजाएंगे फिर भी निष्फलता मिले तो दुखी ना होना चाहिए। फल देने की शक्ति दूसरी है, अपनी फर्ज बजाना चाहिए। इस भावना को, ये भावना अनासक्त योग है। जो इस दृष्टिकोण से विचारता है वह हमेशा प्रसन्न ही रहता है। दुख अथवा मुश्किली में भी उसे दुख का कोई कारण नहीं दिखता है। मित्रों, अगला है स्वः। मन को अपने अंदर स्थिर रखें, अपने विकास के लिए दृढ़ रहें, घटनाओं और परिस्थितियों को जल तरंग समझें, उन्हें भगवान की लीला समझकर आनंद में रहो। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों स्थितियों का आनंद लो, परंतु उसके कारण अपने को उद्विग्न, अस्थिर या असंतुलन नहीं होने देना। ऐसे हर्ष और शोक जैसी बाल क्रीड़ाओं में फंसे रहने के बदले आत्मपरायण बनना चाहिए। स्व को पहचानना चाहिए। आत्मचिंतन, आत्मविश्वास, आत्मगौरव, आत्मनिष्ठा, आत्मसाधना, आत्मोन्नति, आत्मनिर्माण, ये सभी ऐसे कार्य हैं जिनमें अपनी इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति या कार्य शक्ति का उपयोग होना चाहिए। कारण कि अंदर का मूल केंद्र, उद्गम स्रोत आत्मा ही है।
मनुष्य का अंतःकरण स्वस्थ हो तो वह हमेशा प्रसन्न रहता है। मित्रों, तत् जीवन और मरण के रहस्य को समझो। भय और आसक्ति बिना बनकर जीवो। वास्तविकता के सुदृढ़ आधार से ही कार्यक्रमों का निर्माण करना चाहिए। यदि अपने अपने जीवन की हरेक क्षण का सदुपयोग करेंगे तो उसका एक पल का उपयोग आत्मा के विकास के लिए करेंगे तो जैसे भी किसी भी तरह से जब मृत्यु सामने आएगी तो भी किसी प्रकार का पश्चाताप या दुख नहीं होगा। सवितु सूर्य समान तेजस्वी बनो। सातों बल को अपने जीवन रथ में जोड़ कर रखो। अपने भाग्य के, अपनी परिस्थिति के निर्माता अपने स्वयं ही हैं। अपनी क्षमता के आधार पर अपनी इच्छा और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम समर्थ हैं। पहला शरीर बल, दूसरा आत्मबल, तीसरा बुद्धि बल, चौथा विद्या बल, पांचवा धन बल, छठा संगठन बल, सातवां चारित्र्य बल। इन सातों बलों को जीवन को प्रकाशित, प्रतिष्ठित, संपन्न और स्थिर बनाने के लिए जरूरी हैं। वरेण्यम, अपने खराब के बदले श्रेष्ठ चिंतन करें। अशुभ चिंतन को छोड़कर शुभ चिंतन करें, जिससे मानसिक असंतोष से मुक्ति प्राप्त करें और हरेक परिस्थिति में आनंदित रहें। कोई भी मनुष्य की आंतरिक महानता ही उसकी श्रेष्ठता का कारण होता है। अपने महान बने, श्रेष्ठ और संपत्तिवान बने, परंतु उसकी नींव भौतिक वस्तुओं पर नहीं किंतु आत्मिक स्थिति पर ही टिका होना चाहिए। मित्रों, भार्गो, मनुष्य को निष्पाप बनना चाहिए, पापों से सावधान रहना चाहिए, पापों के दुष्परिणाम का विचार करके उससे दूर रहना चाहिए। यदि पवित्रता और पुण्य की दिशा में अपने प्रयत्न चालू हों तो संसार के सभी ही कष्ट और भवबंधनों से छूटकर अपने जीवन मुक्ति का स्वर्गीय आनंद प्राप्त कर सकते हैं। देवस्य, खराब दृष्टिकोण से बचकर अच्छी विचारधारा अपनानी चाहिए। असुरता की नीति छोड़कर अच्छे काम करने चाहिए। ये क्षणिक सुख और प्रलोभनों से बचना चाहिए जो भविष्य में दुख देने वाले हों, जिनके कारण आत्मा के पतन की खाई में पड़ना पड़ता है। गायत्री माता कहती हैं कि अपने अपने अंदर देवत्व का विकास करना चाहिए, देवत्व को प्रोत्साहन देना चाहिए, दैवी आत्म संकेतों के अनुसार चलना चाहिए। मित्रों, धीमहि, अपने अपने अंदर सद्गुणों को धारण करना चाहिए। अपना स्वभाव नम्र, मधुर, निर्भय, दयालु, पुरुषार्थी, आलस बिना का, श्रमशील, उत्साही तथा शिष्टाचार आदि गुणों वाला बनाना चाहिए। व्यवहार में उदारता, सच्चाई, ईमानदारी, निष्कपटता, भलमनसाई, न्यायपरायणता, समानता तथा सख्त मेहनत का परिचय देना चाहिए। ये सभी गुण, विशिष्टताएं और योग्यताओं को अपनाना चाहिए, जिसके द्वारा स्वास्थ्य, कीर्ति, प्रतिष्ठा, उच्च ओहदा, धन वैभव आदि की प्राप्ति होती है। गीता में 26 प्रकार की दैवी संपत्ति बताई गई है, जिसे संक्षिप्त में कहना हो तो वह ये हैं: 1. शांति, 2. स्वच्छता, 3. विचारशीलता, 4. सहिष्णुता, 5वां संयम, 6. शक्ति प्राप्त करना, 7वां उदारता और 8वां कर्तव्य परायणता। ये सभी गुणों को अपने स्वभाव
और आदतों में लाना ही चाहिए। यह उच्च प्रकार का धन मिलने के बराबर है। धियो, कोई भी पुस्तक या व्यक्ति की अपेक्षा विवेक का महत्व अधिक है, अर्थात जो व्यक्ति जो बात बुद्धियुक्ति हो, विवेक सम्मत हो, उसे ही जीवन में उतारना चाहिए। विवेक की कसौटी से अपने अच्छे या खराब की पहचान कर सकते हैं। अपने को विवेकी बनाना चाहिए। योनः, अपने पास जो भी शक्ति और साधन है, उसे अधिक हो या कम, उसका अपने कम से कम उपयोग करना चाहिए और इसके लिए अधिकांश भाग निस्वार्थ भाव से जरूरत वालों को व्यक्तियों में बांट देना चाहिए। जीवन में इकट्ठा करने की और भोगने की मृग तृष्णा में नहीं पड़ना चाहिए। अपनी आवश्यकताओं को कम से कम रखना चाहिए। अपनी ही आवश्यकता पूरी करने से बची रकम का उपयोग निर्बल, पिछड़े, गरीब, मंदबुद्धि के, अशक्त, वृद्ध, अपंग तथा अनपढ़ लोगों को ऊंचा लाने में उपयोग करना चाहिए। भगवान के इन कार्यों में मदद करनी चाहिए और अपनी बुद्धि और कर्तव्य परायणता का प्रमाण देना चाहिए। आत्मसंयम और परमार्थ का दैवी मार्ग अपने को योनः द्वारा बताया गया है। ये इस मार्ग पर चलने वाला गायत्री उपासक जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। प्रचोदयात्, हे भगवान, आप हमें प्रेरणा दो। हम अपनी बुद्धि को अच्छे मार्ग में जबकि बुद्धि में प्रेरणा जगती है, तब सब धन वैभव अपने आप वापस मिलेगा। जो अंतर की प्रेरणा नहीं जगेगी तो कुबेर का भंडार मिलने पर भी आलसी मनुष्य उसे गंवा देंगे। गायत्री के प्रचोदयात शब्द में एकमात्र सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए परमात्मा के पास मांग की है। आप किसी को निरुत्साह ना करो जिससे उसका आत्मविश्वास वह खो बैठे, निराशा की खाई में गिर जाए। हर एक को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। ऐसा ज्ञान दीजिए कि जिसके द्वारा मनुष्य के विचार उच्च कोटि के उम्दा बने। आत्मा को सन्मार्ग की तरफ मोड़ो, ये सबसे बड़ा दान है। अपने प्राणवान बनकर और दूसरे में भी प्राण रखें। धन्यवाद। जय गायत्री।